जय हिंद दोस्तों भाई। तो आज का मैं टॉपिक जो लेकर आया हूँ आपका वो डाइस है। इससे पहले मैंने कैलेंडर आपको पूरा अच्छे से पढ़ाया था और उसमें मैंने सारी डिटेल में आपको सारी बातें बताई थी जो आपके पेपर में आएंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आज डाइस की बात कर रहा हूँ तो पेन पेपर लेकर बैठू। इसमें भी मैं सारी बातें बताऊंगा। कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आपने आज से पहले नहीं देखी होंगी, ठीक है, लेकिन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। पेपर में आ ही रही है तो आपके पेपर में आएंगी, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं भाई। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है सर कि जो आप पढ़ा रहे हो उसको मैं कहाँ पर जाकर प्रैक्टिस भी करूँ, कुछ क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड करा दो। तो भाई टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय सत्यम सुरेश, ठीक है ना। आप उस पर जाकर सारे जितने भी आपके पीडीएफ हैं, जो भी क्वेश्चन है वो सब आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं भाई आज डाइस, ठीक है। तो डाइस में आपसे पहले पूछूं कि कितने टाइप का होता है, तो बोर्ड पे दिखाई भी दे रहा होगा, नॉर्मल और स्टैंडर्ड, यानी आपका सामान्य पासा और आपका स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा, ठीक है ना। पहचान कैसे करें कि ये एक नॉर्मल डाइस है, तो आप कहोगे इसकी कोई भी दो पड़ोसी साइड का सम क्या होगा भाई, तो वो आपका 7 होगा, ठीक है ना। आपने देखा 4 और 2 क्या होंगे 6, तो ये तो नहीं है। आपने कहा 2 और 3 क्या है 5, ये भी नहीं है। लेकिन 4 और 3 7, ये बना कि नहीं बना, तो इसका मतलब है इन दोनों का सम जो बना वो 7 बना। तो ये कैसा डाइस हुआ भाई आपका, तो ये आपका नॉर्मल डाइस है। पहचान क्लियर हुई, आगे बढ़ूं। तो मैंने कहा दूसरा क्या है मानक पासा। इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो भाई जो भी अपोजिट होगा, अपोजिट आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करोगे, जो ऊपर है तो उसका अपोजिट कहाँ होगा, नीचे होगा। तो 2 का अपोजिट, क्योंकि सम क्या बनना चाहिए 7, तो क्या होगा अपोजिट 5, ठीक है ना। 6 है तो उसका अपोजिट कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, कितना 1। 4 है तो उसका अपोजिट किधर जाएगा, इधर पीछे जाएगा, तो कितना आ गया 3। तो मैं यहां से एक बात कह सकता हूं, जब भी स्टैंडर्डाइज होगा तो 1 के अपोजिट क्या रहेगा 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। क्लियर है बात एकदम, तो बात सबको समझ में आ गई। तो आगे बढ़ूं, ठीक है ना। तो अब अगली बात जो है कि मान लो आपको 2 डाइस में दे दूं और दोनों डाइस में एक सतह या दोनों सतह या आपकी कोई भी सतह कॉमन ना हो, तो तब हम क्या, आप वहां से क्या क्या बातें निकाल सकते हो उन पे चर्चा करते हैं। तो मैंने एक देखा पहले वाले में, जब वो कह रहा है एक सतह समान हो यानी एक सरफेस जो है आपकी कॉमन हो, ठीक है ना। तो उसमें कैसे करेंगे, तो आपने कहा 3, आपने कहा यहाँ पर भी 3, दोनों में 3 और 3 कॉमन है। तो क्या करना है ऐसे में, आप जो भी इनका सेंटर है वहां से इसको क्लॉकवाइज चला दो। तो 3 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 2, तो 3 के बाद आपका 5 और 5 के बाद क्या है भाई 2। मैंने देखा इधर चलाने पर 3 के बाद क्या है 1, 1 के बाद क्या है 6, तो 3 के बाद 1 है और 1 के बाद क्या है 6। तो जो आमने सामने पड़ेगा वो क्या हो गए आपस में अपोजिट हो गए, जो आमने सामने पड़े वो आपस में क्या हो गए भाई अपोजिट हो गए। लेकिन इसमें एक नंबर नहीं था तो वो किसके अपोजिट हो जाएगा, तो जो 3 सतह थी आपकी जो दोनों में कॉमन थी तो वो उसके अपोजिट हो जाता है, तो वो कौन सा है 4। क्लियर है बात एकदम। तो मैं यहाँ से देखता हूँ मुझे 6 के 6 जो नंबर है आपस में सबके अपोजिट पता चल गए, ठीक है ना। तो यहाँ से जब एक सरफेस कॉमन होती है तो मुझे क्या पता चल जाता है, सारे अपोजिट कितने भाई, जितने भी विपरीत सतह होंगी वो क्या पता चल जाएगी आपको अपोजिट। क्लियर है बात एकदम, सब पता चल जाएगा। दूसरे वाले में जब 2 सरफेस कॉमन होगी तो तब क्या करेंगे भाई, ठीक है। तो 2 सरफेस का मतलब है इसमें 2 और 1 और इसमें भी क्या है 2 और 1। तो 2 पासे में जब 2 सरफेस कॉमन होती है तो वहां से जो अनकॉमन साइड है यानी जो असमान सतह है वो क्या क्या है, तो आपने कहा एक में 3 है और एक में 5 है, तो ये आपस में अपोजिट हो जाती है। तो बस आपको यहाँ से सिर्फ यही जानकारी मिलती है, जो असमान सतह है वो क्या हो जाती है अपोजिट हो जाती है, ठीक है ना। तीसरा को आपका टाइप, जब कोई भी सतह क्या ना हो एक जैसी ना हो यानी समान ना हो, तो भाई वहां पर 2 कंडीशन आपकी लगती है। पहली कंडीशन या तो मानक पासा हो सकता है। मानक पासे की पहचान क्या थी, 1 के अपोजिट क्या होगा 6, 2 के अपोजिट क्या होगा 5 और 3 के अपोजिट क्या होगा 4। इसमें इसके अलावा कोई भी बात ना दी हो, 2 पासे देकर कह दे कि बताओ 6 के अपोजिट क्या होगा, तो आप उसे स्टैंडर्डाइज ही मानोगे, क्योंकि दोनों में क्या नहीं है कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कोई शर्त ना दी हो तो समझ जाना वो क्या है स्टैंडर्डाइज है। तो आप कहोगे 6 के अपोजिट क्या है, तो आपने कहा 6 के अपोजिट मिल गया 1। मैंने कहा 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट क्या मिल गया 5। मैंने कहा 1 के अपोजिट क्या है, तो आपने कहा 1 के अपोजिट 6। 3 के अपोजिट क्या है 4। तो कोई भी नंबर आपसे पूछ लेगा तो वहां पर आप सबके अपोजिट बता दोगे। अगर कोई शर्त ना दी हो तो हम क्या मानेंगे उसको मानक पासा। क्लियर है बात एकदम। लेकिन अगर कोई शर्त दे दी जाए, शर्त कैसे देगा, तो उसने कह दिया ये 2 पासे देकर कि इसमें 1 और 4 क्या है एक दूसरे के विपरीत है। 1 और 4 क्या है एक दूसरे के विपरीत है, तो 4 कहां पर है ये रहा, 1 कहां पर है ये रहा। तो भाई इसके लिए क्या करें, तो आपने कहा 4, 4 के बाद क्या है भाई 5, 5 के बाद 6, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या है भाई 6। तो
तो ये एक तरह से इस तरीके से एक डाइस में रखा है, तो मैंने कहा एक को भी ऐसे रख लेते हैं। तो एक को मैंने ऊपर रखा, तो एक से चला है, एक के बाद क्या है दो, दो के बाद तीन, तो एक के बाद दो है, दो के बाद क्या है भाई तीन। तो जब आपके दोनों डाइस कंप्लीट हो गए, तो ऐसे में जब आपको क्या दे रखी थी एक कंडीशन की, एक और चार क्या है आपस में विपरीत है यानी अपोजिट है, तो उस कंडीशन के तहत मैंने सबसे पहले ये डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम में आपको पता है चार और एक क्या है आपस में अपोजिट है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा जो पास पास है वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे और जो दूर दूर है वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो यहां से बात क्या निकल के आती है, चार के अपोजिट कौन एक, पांच के अपोजिट कौन तीन, और छह के अपोजिट कौन दो। बात समझ में आई सबको, ठीक है ना। सबसे पहले फिर से सुन लो, जो भी अपोजिट हैं, ठीक है ना, उनको आपने ऊपर लिखा। बाकी आप प्रोसीजर क्या करोगे, यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलाओगे, तो चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, तो चार के बाद क्या है भाई पांच, पांच के बाद छह। ऐसे ही एक को ऊपर रखा था, तो एक के बाद कौन दो, दो के बाद कौन तीन, तो एक के बाद आपका दो है और दो के बाद कौन है भाई तीन। तो जो पास पास है, जो क्या है भाई पास पास है, वो आपस में अपोजिट हो गए, और जो दूर दूर है वो आपस में अपोजिट हो गए। बात सबको क्लियर हुई, ठीक है। आगे बढ़ूं अब, चलो। तो भाई पहला क्वेश्चन है आज का, ठीक है ना। अभी तक जितनी बातें मैंने बताई आपने अच्छे से नोट करी। अब क्वेश्चन उस पर आधारित है कि इसमें आपको बताना है कि एक पासे की दो अलग अलग पोजीशन दे रखी है, तो आपको बताना है सी के विपरीत अक्षर क्या होगा, ठीक है। अब सी के विपरीत, तो सबसे पहले देख लो इसमें एक सतह कॉमन है कि दो, तो आपने कहा इसमें सी ए बी, इसमें डी बी ई, तो इसका मतलब कौन कॉमन है, सिर्फ बी कॉमन है। सिर्फ कौन कॉमन है भाई, बी कॉमन है, तो बी से क्लॉकवाइज चला दो, बी के बाद सी, तो एक बार जाने पर ही मुझे सी मिल गया, तो बी के बाद कौन है ई, तो यानी आपस में दोनों क्या हो जाएंगे अपोजिट। क्यों, क्योंकि हम यही तो लिखते थे, बी के बाद क्या है सी, सी के बाद क्या है ए, पहले पासे से। दूसरे पासे से बी के बाद क्या है ई, और ई के बाद क्या है डी, तो जो आमने सामने होते थे वो क्या हो जाते थे अपोजिट, तो यानी सी के अपोजिट कौन आ गया, ई आ गया। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, ई हो गया। बात सबको क्लियर हुई, आगे बढ़ूं, चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है एक पासे की दो अलग अलग पोजीशन दिखाई दे रही है, जिसमें 1 से 6 तक के नंबर हैं, उस संख्या का चयन करें जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगी यानी अपोजिट होगी, ठीक है ना। 6 के अपोजिट पूछ रहा है, तो दोनों पासे में कॉमन क्या है, तो आपने कहा दोनों पासे में 2 और 5, 2 और 5 कॉमन है, तो यानी जब दो सतह कॉमन होगी दोस्तों, तो क्या होता था, जो अनकॉमन साइड है यानी कि आपका असमान सतह, तो वो आपस में अपोजिट हो जाती है। तो 6 के अपोजिट कौन, 3, तो 6 के अपोजिट कौन आ गया, 3 आ गया। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो अब आपको पता चल गया पेपर में क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सारे डाउट क्लियर कर दूंगा आज इसके, ये धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे इसका, ठीक है, जहां तक आपका पेपर पूछ रहा है, ठीक। उसके बाद मुझे बताओ एक ही पासे की दो अलग अलग पोजीशन दिखाई दे रही है, 4 बिंदु वाले के विपरीत फलक पर कितने बिंदु की संख्या होगी। तो सेम वही है, बस आपको यहाँ पर पॉइंट बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। इसमें क्या है 1, इसमें 2, इसमें 4, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो आपने कहा दोनों में क्या है कॉमन 4। अब यहाँ से पूछा 4 बिंदु वाले के विपरीत ही पूछा है, तो आपको पता है जो इस पासे में कहीं पर भी ना दिखाई दे रहा हो वही इसके अपोजिट होता है, बताई थी ये बात मैंने। तो आपने कहा 4 के अपोजिट, इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें 3 बिंदु वाला नहीं दिखाई दे रहा। क्यों, क्योंकि 1 वाला भी है, 2 वाला भी है, 5 भी है और 6 भी है, लेकिन कौन नहीं है, तो आपने कहा 3 नहीं है, तो वो किसके विपरीत हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगी, जो दोनों में क्या है कॉमन है। तो आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। बात सबको समझ में आई अच्छे से, आगे बढ़ जाऊं, चलिए अगला क्वेश्चन। तो एक पासे की विभिन्न फलकों पर डी डी ई ई, अच्छा एक बार स्मॉल एक बार कैपिटल लेटर दे रखा है, ठीक है। अब उसने पूछा कि डी के विपरीत फलक पर कौन सा एक होगा, ठीक है। डी कहां पर है, ये रहा, तो इन दोनों पासे में कॉमन क्या है, तो आपने कहा इन दोनों पासे में ई कॉमन है, तो ई के बाद कौन आया कैपिटल डी, तो ई के बाद कौन आएगा स्मॉल एफ आएगा। अच्छा ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं भाई, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, हम इसको ऑप्शन बना लेते हैं। यहाँ पर उसने कह दिया ये कैपिटल एफ हो सकता है, ये डी हो सकता है, ये आपका एफ हो सकता है, और आपका ये यहाँ पर कैपिटल डी तो पूछा ही है, तो ये स्मॉल ई हो सकता है। क्लियर है बात एकदम। तो अब मुझे बताओ आंसर क्या बन सकता है। तो आपने कहा यहाँ से पूछा किसके विपरीत है, डी के विपरीत पूछा है, तो डी के विपरीत कौन होगा, स्मॉल एफ होगा। तो स्मॉल एफ कौन सा आंसर है, तो आप कहोगे बी आंसर है। बात समझ में आ गई, क्लियर है एकदम, घबराना नहीं है, ये तो थोड़ी बहुत एरर चलती रहती है, ठीक है। आगे अगला सवाल, ठीक है। अब उसने कोई नंबर दे दिया कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और 30 है, ठीक है।
उसने 6 के 6 सतह पर जो नंबर आपके दर्शाए गए हैं वो सारे दे दिए उसने, ठीक। अब यहाँ से पूछ रहा है कि बताओ 15 के अपोजिट क्या होगा, तो 15 के अपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोनों में कॉमन क्या है पहले भाई ये बताओ। तो आपने कहा इसमें 10 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 10 दिखाई दे रहा है, इसमें बाकी दोनों क्या है, एकदम अलग अलग नंबर है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही साइड कॉमन है। पूछ किसके विपरीत रहा है, 15 के पूछ रहा है। तो मुझे बताओ 10 के बाद 20, 20 के बाद 15, ठीक है ना। तो 10 के बाद 25 और 10 के बाद 30, तो दूसरी बार जाने पर कौन मिला, 30, और यहाँ पर दूसरी बार जाने पर कौन मिला, 15। तो इसका मतलब 15 के अपोजिट कौन हो गया, 30 हो गया। तो यानी आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी। समझ में आ रही है बात सबको, आगे बढ़ जाऊं, क्लियर है। चलो अब मान लो अभी तक 2 पासे थे, अब वो 3 पासे देगा, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप या तो 2 समान सतह वाले देख लो, ठीक है, या एक समान सतह वाला देख लो, कोई भी पासा आपको। 4 के अपोजिट बताना है क्या होगा। तो 4 कहां पर है, ये रहा। तो इसमें 6 भी है, इसमें 4 भी है। इसमें देखा तो क्या है भाई, इसमें 6 m और 5, ठीक है। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो आपने कहा दोनों में कॉमन है 6। तो भाई पूछ क्या रहा है कि 4 के अपोजिट, तो 6 से कितनी बार चलाना पड़ेगा 4 तक जाने के लिए, एक बार क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा। तो एक बार क्लॉकवाइज इसमें चला दो, तो क्या मिल गया, m। ये आंसर भाई उल्टे सीधे क्यों लगा दिए। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, कैपिटल R 9 m और आपका 5, ठीक है। तो यानी यहां पर क्या आ गया आंसर भाई बताओ, तो कैपिटल M आ गया। बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है बात। बढ़ जाऊं आगे, चलिए ठीक। अब ये वाला सवाल, एक पासे की 3 सतह दी गई है, तो आपको ये वाले साइन के विपरीत बताना है क्या होगा, ठीक है ना। कोई सी आपका करेंसी का साइन है, तो आप यहां से देखिए ये साइन और ये साइन, इन दोनों में क्या है, कॉमन है। क्या सिर्फ यही कॉमन है, क्या और भी कॉमन है कुछ, तो आपने कहा नहीं सिर्फ यही कॉमन है, ठीक है। तो मुझे बताओ अब ये दोनों में कॉमन है, तो इसमें क्या नहीं है, कौन सा साइन नहीं है। तो आप यहाँ पर ये चीज तो नहीं बता पाओगे, तो हम दूसरे पासे में चलते हैं। तो मैंने पहले और इस पासे को लिया, तो आपने देखा इसमें कॉमन क्या है, तो आपने कहा इसमें जो कॉमन है आपका, तो आपने कहा इसमें ये वाला साइन कॉमन आ गया, ठीक है ना। अब इससे जब मैं क्लॉकवाइज चला तो मुझे ये साइन कितने चक्कर पे मिला, एक बार घुमाने पर मिला। तो यहाँ से एक बार घुमाने पर क्या मिलेगा, डॉलर। तो डॉलर इसमें है कहीं ऑप्शन में, तो आपने कहा डी आंसर। क्लियर होगी बात, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 होता तो हम यहाँ से तुरंत निकाल लेते, लेकिन ऐसे साइन आते हैं तो तुरंत स्विच कर जाया करो। समय नहीं लगाना आपको, एक क्वेश्चन पे रुक के नहीं रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है ना। चलिए अब 4 सतह अगर आ जाए तो तब कैसे करेंगे भाई। तो आप फिर से वही बात है, चाहे 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, आपको तो 2 से आंसर निकालना है। तो आप बस देखो पूछ क्या रहा है, तो उसने कहा 1 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है ना। 1 के जो अपोजिट है वो क्या होगा, तो 1 कहां पर है, आपने कहा ये रहा। तो आपने जैसे देखा 1, तो इस और इस पासे को पकड़ लो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आपने कहा 3 कॉमन है। तो आप मुझे बताओ 3 कितने उस पर जाकर मिलेगा, 1 से 2 चक्कर पर, ठीक है ना। पहले 5 पर, फिर उसके बाद 1 पर। तो 3 से 2 चक्कर कटाने पर यहाँ पर कौन मिल रहा है, 2। तो 1 के अपोजिट कौन आ गया दोस्तों, 2 आ गया। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ूं, ठीक है। चलिए कोई भी 2 पासे उठा लो, जैसे ये वाला सवाल है, बताओ इसका आंसर। तो भाई पोज करके एक बार अटेम्प्ट करा करो, ठीक है ना। मैं तो बताता रहूंगा लगातार, लेकिन आपका ये होना चाहिए कि मैं एक बार वीडियो पोज कर लूं, ठीक है ना। पहले अटेम्प्ट करके देखूं, उसके बाद आगे बढ़ूं, ठीक है। अब यहां से देखो आपने कहा 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 कहां पर है, इस पासे में है। तो इस और इस पासे में कॉमन क्या है, तो आपने कहा 4 कॉमन है। तो आप मुझे बताओ 4 से 5 जाने में कितने चक्कर, एक, मतलब एक बार ही रोटेट कराना पड़ेगा। तो आपने कहा एक बार यहाँ पर रोटेट कराया क्लॉकवाइज, तो कितना आ गया, 6। तो यानी 5 के अपोजिट कौन है, 6। और यही तो आपसे पूछा था, तो आंसर क्या हो गया, सी। अभी तक तो सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ू, चलिए अब आपसे पूछ रहा है एक पासे की 3 अलग अलग साइड है, तो बताना है ट्राइंगल के अपोजिट क्या होगा। जो ट्राइंगल की इमेज है उसके अपोजिट क्या होगा। तो ट्राइंगल कहां पर है, ये रहा, ठीक है ना। ट्राइंगल इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो मैंने इस और इस पासे को ले लिया। तो इन दोनों पासे में कॉमन क्या है, तो आपने कहा ये 2 साइड कॉमन है कि नहीं। एक तो आपका सर्किल और एक आपका स्क्वायर। एक सर्किल एक स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन है। तो अनकॉमन साइड, जब 2 सतह समान हो तो क्या होगा, अनकॉमन साइड आपस में विपरीत हो जाती है। तो ये क्या मिल गया आपको, एक तरह से षटकोण यानी हेक्सागन मिल गया। तो हेक्सागन आपका आंसर डी हो गया। बात सबको समझ में आ रही है एकदम, आगे बढ़ता रहूं, चलिए। अब आपका नया टाइप आया ओपन डाइस का, ठीक है ना।
यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चाहे 2 पासे दे दिए जाए, चाहे 3 सतह दे दी मतलब पोजीशन दे दी जाए, या 4 पोजीशन दे दी जाए, आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब ओपन डाइस का मतलब क्या है? ओपन डाइस का मतलब है, देखो एक मैं आपको छोटा सा ट्रेलर दिखा देता हूं पहले। मान लो आपको एक डाइस दे रखा हो कुछ इस प्रकार। ठीक है, मैं इसको पेंट भी कर लेता हूं। ओहो कहाँ गया? ये आपका पर्पल, ब्लू और आपका ग्रीन। ठीक है, इसको थोड़ा रोटेट करा के इसको बाकी साइड भी कलर कर लेते हैं जैसा हमने आगे किया। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पर ब्लू करा था तो उसके अपोजिट ही ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, नीचे पर्पल है तो ऊपर भी पर्पल, और आपका यहाँ पर क्या था? ग्रीन, तो यहाँ पर भी ग्रीन हो गया। क्लियर है बात एकदम? अब ये डाइस आपका बन के तैयार हो गया कुछ इस प्रकार। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये अभी दिखाई दिया। ठीक, अब अगर मैं इसको ओपन करने लग जाऊं तो ओपन करके होगा क्या? कुछ ऐसा दिखाएगा। आप कहोगे सर कैसे ओपन कर सकते हैं? तो भाई ऐसे कर सकते हैं। दिखा कि नहीं दिखा? बताओ हाँ या ना? तो आपने यहां से देखा, हमने अपोजिट के क्या करे थे? सेम कलर करे थे। ठीक है ना, तो सेम कलर करने से अगर यकीन नहीं आ रहा है तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्या हमने अपोजिट के सेम कलर करे थे कि नहीं करे थे। पहले ऊपर कर लूं भाई, अब इसको मैंने फिर से वापस बना दिया। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं, जो ब्लू है अगर एक बार रोटेट करा दूं तो क्या ब्लू नजर आ रहा है? ठीक है, ग्रीन है तो क्या ग्रीन नजर आ रहा है? अरे कैसे घूम गया? ग्रीन है तो ग्रीन, और पर्पल है तो पर्पल। आपका क्लियर है बात एकदम? तो यानी एक सतह छोड़कर मिल रहा है, अपोजिट हमने कर रखे हैं। क्लियर है? तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर आपका ये डाइस इस प्रकार है तो एक सतह छोड़कर आपको अपोजिट दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे? ठीक है ना, एक सतह छोड़कर क्या दिखाई दे रहे हैं भाई? अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा ग्रीन एक सतह छोड़कर मिला, ब्लू से ये भी एक सतह छोड़कर मिला, और उसके बाद आपका ये जो है पर्पल, आप कहोगे सर ये तो बहुत दूर पर है। तो भाई एक बात यहां से नोट कर लेना, जो ये 4 वाली साइड है ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चलती रहती है। ये कैसे ऑर्डर में चल रही है? साइक्लिक, कि एक है, एक के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, तो वापस कौन आएगा? तो आपने कहा वापस एक आएगा। एक के बाद कौन है? एक के बाद वापस 2 आएगा। 2 के बाद कौन है? 2 के बाद वापस 3 आएगा। बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, जो 4 वाली साइड है वो आपकी कैसी हो रही है? रोटेट हो रही है साइक्लिक ऑर्डर में। लेकिन जो ऊपर है आपके, जो ऊपर हैं ये दोनों, इनका आपका ये इंडिपेंडेंट है, ये कहीं पर भी जा सकते हैं, ये पूरी खुली छूट है। ये आपका यहाँ पर जो 5 है, ये 5 कल को यहाँ पर भी आ सकता है, ये 5 कल को यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है ना? कैसे? अभी आपने देखा ये पर्पल कहाँ पर है आपके? इधर और उधर है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये कुछ ऐसे आपको दिखाई देंगे, देखना। अब पर्पल कहाँ गया? अभी तो यहाँ पर था, कहाँ पर आ गया? यहाँ पर। तो कुछ आपको एहसास हुआ, तो आपने कहा चलिए और देखते हैं करके। तो आपने कहा इसको अब करके देखते हैं। तो अब पर्पल कहाँ पर आ गया भाई? पहले यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, तो ये कहीं पर भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है? ठीक है ना, डाइस तो वही है, हमने बदल थोड़ी ना दिया। तो यानी ये आपका स्वतंत्र है कहीं पर भी जाने के लिए। क्लियर है दोस्तों? तो भाई इसको साइड में कर लेते हैं। ठीक है ना, अब यहां से देखो, जो ये आपका 5 और 6 है, अब आपको क्लियर पता चल गया 5 और 6 यानी लेफ्ट और राइट होते हैं, और ये स्वतंत्र है कहीं पर भी चारों साइड में जाने के लिए। और बीच की जो चारों साइड है ये आपकी साइक्लिक ऑर्डर में चलती रहती है, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। समझ में आ रही है बात? लेकिन लेफ्ट और राइट क्या रहेंगे आपके? ये आपस में मतलब स्वतंत्र हैं, ये तो कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक है, अब उसका एक्सपेरिमेंट मैं इस पे करके देख देता हूं कि क्या ऐसा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आपने कहा कि जब मैं देखता हूं इसको यहां से, तो 2 के बाद क्या है भाई? 5, और 5 के बाद क्या है? 3। तो एक आपका ऑर्डर चला कि 2 के बाद 5, 5 के बाद 3। कोई दिक्कत यहां तक? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इस 2 को मैं नीचे ले आऊं जैसा मैंने अगले डायग्राम में देखा, तो ठीक है, आप मुझे बताओ क्या इसमें अब कुछ बदल गया? तो 2 के बाद क्या है? 5, 5 के बाद क्या है भाई? 3 है। तो यानी ये आपका नीचे ऊपर कहीं पर भी जा सकता है, चीजें नहीं बदलती है इससे। कल को मुझे जरूरत पड़ी 2 की आपका 1 के पास, तो मैं इसे उठाकर लेके आ जाऊंगा नीचे। लेकिन आपको मैंने बताया 4 वाली साइड क्या थी आपकी साइक्लिक ऑर्डर में? तो 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, तो 1 के बाद वापस कौन आ जाएगा नीचे? तो आप कहोगे 5 आ जाएगा। 5 के बाद नीचे कौन आ जाएगा? तो आप कहोगे 5 के बाद कौन है? 3 है। तो इस प्रकार चलेगा। और 2 आपका स्वतंत्र है ऊपर नीचे कहीं पर भी जाने के लिए। कल को मैं यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ, और आपका यहाँ पर भी। क्यों? आप देखो 2 5 3, क्या 2 5 3 ये बना हुआ कि नहीं पहले से? क्लियर है बात एकदम?
मैं कह सकता हूं कि 2 5 3, तो 2 5 3 यहां पर भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो सेम अगले में भी मैंने दिखा दिया था कि ये 2 आपका यहां पर भी आ सकता है, तो कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई। तो यहां से हमने 2 बातें आपकी निकाली, पहली तो इन 4 वाली साइड के लिए कि एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रही है, दूसरी ये लेफ्ट और राइट के लिए जो आपका ऊपर नीचे कहीं पर भी जा सकती है, ठीक है ना। बात सबको क्लियर होगी। आगे बढ़ जाऊं, चलो। अब सवाल देखो ये है, सवाल ये है आपका यहां से कि इसमें जो आपके अपोजिट है, मैंने आपको बताया कि सतह एक छोड़कर अपोजिट मिलते हैं हमेशा, ठीक है। अभी आपको दिखाया भी था एक डेमो, फिर से दिखा देता हूं कि भाई जो आपके एक सतह छोड़कर है वो आपके अपोजिट मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे हैं। तो मैं जब इसको ओपन कर रहा हूं तो आपका डाइस ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ग्रीन, जो ग्रीन है वो एक सतह छोड़कर मिल रहा है कि नहीं है, जो सेम कलर है वो अपोजिट है आपके। ब्लू, ब्लू से एक सतह छोड़कर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और लेफ्ट राइट में मैंने आपको दिखाई, ये पर्पल आपका यहाँ पर भी आ सकता था, तो क्या पर्पल आपका इससे एक सतह छोड़कर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यानी एक सतह छोड़कर आपको अपोजिट मिलते हैं। तो पूछा क्या है, उसने पूछा 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत एक सतह छोड़कर क्या है, 2। सिंपल है कि नहीं है, बात समझ में आई। कल को कह दे 4 के विपरीत क्या है तो आप कहोगे 3, 1 के विपरीत क्या है 5। क्लियर है, एकदम 6 है, ठीक है। चलो अगला, मैंने कहा 6 1 4 2 5 3 वाले इसमें किसके आकृति को देखकर अगर मोड़ा जाए तो वो कौन सा डाइस आपका बनाएंगे। क्लियर है, यानी एक खुले पासे से बंद पासा वापस बनाना है तो कैसे बनाएंगे बताओ। तो आप यहाँ पर चेक करोगे कि इसमें जो ऑर्डर चल रहा है वो आपका ऊपर भी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 के बाद क्या है भाई 2, 2 के बाद क्या है 5, 1 के बाद क्या है 2, तो ये तो अपोजिट हो गए। जबकि यहाँ पर क्या बता रखे हैं पड़ोसी, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या बता रखी है पड़ोसी, जबकि 1 और 2 क्या हो गए अपोजिट हो गए। तो पहले वाली बात क्या हो गई गलत। मैंने कहा 3 5 2, तो 3 के बाद 5, तो ये क्या है आपस में भाई अपोजिट। ये लेफ्ट और ये राइट वाला केस आ गया, तो यानी ये क्या हो गए अपोजिट हो गए। मैंने कहा 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो 4 के बाद 1 है तो 1 के बाद 2 वापस कौन आ गया अपोजिट आ गया, तो ये भी गलत। मैंने कहा 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 2, तो 3 के बाद 4 है भाई, 4 के बाद 2, तो ये पूरा प्रॉपर फॉलो कर रहा था। तो आंसर क्या हो गया डी हो गया। वैसे तो 3 गलत थे और एक ने एक आंसर सही होना था, तो आपका आंसर क्या हो गया डी आ। क्लियर है बात एकदम। चलो इस वाले में बताओ कि इस ओपन डाइस को बंद करके एक क्लोज डाइस बनाना है तो कौन सा डाइस बनेगा। तो भाई आपने देखा इस सवाल में क्या है, तो फिर से देखो @ हैशटैग और प्लस, @ हैशटैग और प्लस तीनों क्या है, मतलब एक पूरा एक बिल्डिंग में है, यानी कि ये इसके अपोजिट हो गया। अपोजिट कभी पड़ोसी होते हैं क्या, गलत। मैंने कहा हैशटैग 6 और 4, तो हैशटैग ये रहा 6 ये रहा, तो ये आपस में क्या है अपोजिट है, तो ये भी क्या हो गए गलत हो गए। मैंने कहा 4% प्लस, तो 4 ये रहा, परसेंटेज ये रहा, तो ये भी आपस में क्या है भाई अपोजिट है। 3 गलत है, तो चौथे पे हम सही कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। फिर भी एक बार चेक करके देखो, 6 के बाद क्या है 4, 4 के बाद प्लस, तो 6 के बाद क्या है भाई 4, 4 के बाद क्या है प्लस। क्लियर हो गई बात एकदम, तो इसका आंसर क्या हो गया डी हो गया। सबको बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ जाऊं। चलिए अब यहां से देखता हूं। अच्छा सवाल ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा बनेगा, और इस बार हो सकता है एक से ज्यादा आपके डाइस संभव हो, ठीक है ना, बनने में, या कोई भी संभव ना हो। चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है भाई। आपने कहा कि सबसे पहले 3 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 5, 3 के बाद 2, 3 के बाद अगर 2 है तो 2 के बाद क्या आएगा 5, 5 आ रहा है क्या, तो आपने कहा नहीं, तो यहाँ तो 1 आ रहा है, तो जबकि यहाँ पर तो 3 के बाद 2 है, 2 के बाद क्या है 1, तो ये बात क्या हो गई गलत। अब जब पहला गलत है तो इसमें ये बात क्या हो जाती है गलत, और ये बात भी क्या हो जाती है गलत, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब मैं एक बार सी को चेक कर लेता हूं, अगर वो सही निकल गया तो आंसर हो सकता है ये सही हो, क्योंकि ये वाला पूरा गलत हो जाएगा। अगर ये गलत है तो इसका मतलब क्या है कि आंसर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी को चेक करा, 6 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 5, तो 6 के बाद 2, तो ये क्या है आपस में अपोजिट है, तो इसका मतलब आपका जो डी सी पार्ट है वो भी क्या है गलत। अगर सी पार्ट गलत है तो इसका मतलब क्या आंसर हो गया ए आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है कि कोई भी डाइस नहीं बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। देखो 2 ही चेक करें और आपके आंसर सारे आ गए, ठीक है ना। अब आप इसमें बताइए कि कौन सा आपका अपोजिट पेयर है, ठीक है ना, कौन सा ऐसा पेयर है जो आपका अपोजिट है। तो आपने कहा एक ए के अपोजिट क्या है ई, एफ के अपोजिट क्या है डी, और बी के अपोजिट क्या है सी। तो आपने कहा डी के अपोजिट एफ, तो डी के अपोजिट एफ है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल पहले ही पेयर मिल गया।
क्लियर है बात एकदम? तो यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें इसने कहा कि कौन सा आपका इसको मोड़कर यानी कि ओपन डाइस को बंद करके क्लोज डाइस कौन सा बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपसे सवाल पूछ रहा है, तो बताओ जरा। डॉलर के बाद क्या है? हैशटैग। हैशटैग के बाद क्या है? ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन, उल्टा आई जिसे कह देते हैं भाई, ठीक है। तो आपने कहा डॉलर, डॉलर के बाद क्या है भाई? हैशटैग। तो डॉलर के बाद क्या है भाई? हैशटैग। तो आपने कहा ऐसा बना सकता हूं क्या? तो आपने कहा बन सकता है, क्योंकि एक साइक्लिक ऑर्डर में है, तो मैं डॉलर को यहां लेकर आ जाऊं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो आपने कहा डॉलर के बाद क्या है? हैशटैग, और हैशटैग के बाद क्या आना चाहिए? एक्सक्लेमेटरी साइन। तो आपने कहा क्या यही बन रहा है नीचे भी? तो ए आपका सही हो गया। अगर ए सही है तो इसका मतलब ओनली डी और सी और डी ये दोनों ऑप्शन कट हो गए, ठीक है। उसके बाद अब मैं किसको चेक करूं? बी को। तो बी तो दोनों में कॉमन है, तो मैं चेक करूंगा किसको भाई? फिर से सी को। तो मैंने ओ, परसेंटेज और हैशटैग। तो ओ कहां पर है? ये रहा। परसेंटेज कहां पर है? ये रहा। और हैशटैग कहां पर? ये रहा। तो परसेंटेज और हैशटैग आपस में क्या है? अपोजिट है, ठीक है ना। और अपोजिट कभी भी क्या है? पड़ोसी नहीं हो सकते। तो सी गलत हो गया। अब सी गलत है तो ये आंसर भी गलत। आंसर क्या हो गया? ए एंड बी। क्लियर है बात सबको? आगे बढ़ू कि नहीं बढ़ू? बढ़ जाता हूं। चलो भाई वाह। सवाल क्या कह रहा है? सवाल है अब कोई आकृति नहीं है, सीधा आपको इंफॉर्मेशन है, पहले आकृति बनाओ उसके बाद आंसर करो। तो इसने कहा कि भाई ये सारी इंफॉर्मेशन से आपको डाइस बनाना है, तो ऐसे केस में आप हमेशा एक सिंपल डाइस ही तैयार करके रखोगे अपने पास, और वो है ये, ठीक है ना। वो क्या है? ये, ठीक है। ये सबसे बेस फॉर्म है आपकी डाइस की, ठीक। अब उसने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा करते चले जाओ। इसमें आपने देखा 3 सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो 3 को आपने कहीं ना कहीं ऐसी जगह रख लो जहां से हम सारी जगह पहुंच सकते हैं, तो हमने बीचों बीच रख लिया इसको, ठीक है ना। अब यहां से आया कि 3 के पास में कौन है, यानी एडजेसेंट साइड है 1, तो मैं 1 को लिख लूं यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उसने कहा 3 के विपरीत कौन है, तो आपने कहा 4, तो 3 के विपरीत 4 है, तो 4 कहां पर आ गया? यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा 3 के पड़ोसी में कौन है, तो 6 है, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो 5 और 2 क्या है? आपस में विपरीत है, तो मैं विपरीत 5 और 2 को यहाँ बिठा सकता हूँ क्या? आपने कहा नहीं बिठा सकते, तो 5 और 2 कहां पर आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे। तो बचा कहां पर? 6, तो आपने कहा यहाँ पर बचा। डाइस पूरा भर गया नहीं भर गया? अब देखो सवाल क्या कह रहा है। एक जो है वो 2 और 3 के बीच में है, जो 1 है इज बिटवीन 2 एंड 3। तो आप मुझे बताओ एक जो है वो 2 और 3 के बीच में है क्या? तो आपने कहा नहीं, तो ये बात क्या हो गई? गलत। मैंने कहा एक जो है 6 के निकट है क्या? तो आपने कहा ये तो पड़ोसी है, तो निकट कैसे आ जाएगा? तो ये बात क्या हो गई? गलत। उसने कहा जो 3 है वो बिटवीन है 1 और 6 के, तो जो 3 है वो बिटवीन है 1 और 6 के, यानी बिल्कुल बीचों बीच बैठा है कि नहीं बैठा? तो आंसर हो गया सी। चलो 4 भी चेक कर लेते हैं, डी को। तो उसने कहा 4 जो है 3 और 5 के बीच में बैठा है, 3 और 5 के बीच में 4 कहीं से दिखाई दे रहा है? आपने कहा कहीं दूर दूर तक नहीं है, तो ये बात भी क्या हो गई? गलत। तो आंसर क्या है? सी। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ू। चलो, बिल्कुल जैसा मैं कह रहा था स्टार्टिंग से कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है आपका, ठीक है, सवाल बिल्कुल ठीक है। चलिए, सेम ही सवाल है लेकिन इसमें सारे अपोजिट दे दिए, तो ये तो और भी आसान बन जाता है भाई, ठीक है। ये क्या बन जाता है भाई? और भी आसान बन जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर मैं किसी भी एक नंबर को पकड़ के, उसने कहा 3 के अपोजिट क्या है? 6, तो मैं 3 को यहाँ लिख दूं और 6 को मैंने यहाँ लिख दिया, अपोजिट है भाई, ठीक है। 4 के अपोजिट कौन है? 5, तो चाहे तो 4 यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कहीं पर भी आप स्वतंत्र हो उस 4 को लिखने के लिए। तो मैंने 4 को यहाँ लिख दिया। 4 के अपोजिट क्या है भाई? 5, ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा 2 के अपोजिट क्या है? 1, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया? 1 आ गया। डाइस पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? आप कहीं पर भी कोई भी नंबर लिख दो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप सवाल पढ़ो बस। 4 के पहला क्या है? 4 जो है वो 3 और 6 का पड़ोसी नहीं है, एडजेसेंट साइड नहीं है। 4 जो है वो 3 और 6 का पड़ोसी नहीं है। क्या ये बात कह सकता हूं? तो आपने कहा ये जो लेफ्ट और राइट होते हैं ये स्वतंत्र है। 4 कल को यहां पर भी आ सकता था, 4 कल को यहां पर भी आ सकता था, 4 कल को यहां पर भी आ सकता है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो आपने कहा 4 तो 6 का भी पड़ोसी दिख रहा है और 4 3 का भी पड़ोसी दिख रहा है, जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नोट। तो इसका मतलब यही बात क्या हो गई? गलत। और उसने क्या कहा? निश्चित रूप से गलत हो, यानी जो डेफिनेटली फॉल्स हो, तो उसको आपको करेक्ट करना है। तो ये आंसर आपका सही हो जाता है भाई। क्लियर है बात एकदम? बात समझ में आ गई सबको? चलूं आगे? चलो, उसके बाद मैंने कहा अच्छा सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार कलर कर दिए।
तो कलर में कंफ्यूज नहीं होना, सेम वही बात लेकर चलना जो पहले थी। ये डाइस तो आपका दिमाग में सेट रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आपने कहा जो व्हाइट है वो अपोजिट है किसके, ग्रीन के, तो व्हाइट को मैंने चलो आपके यहाँ से लेके चलते हैं, व्हाइट जो है अपोजिट है किसके, ग्रीन के, ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा ऑरेंज जो अपोजिट है किसके, वायलेट के, तो ऑरेंज जो हो गया वो वायलेट के, ठीक है ना। उसके बाद ब्लू जो है वो ब्लैक के, तो आपका ब्लू जो है, ठीक है ना, वो किसके हो गया भाई, ब्लैक के हो गया, ठीक है। तो ये आपकी बात आ गई, ठीक। अब पूरा डाइस भर गया नहीं भर गया, सवाल देखो क्या कह रहा है, व्हाइट जो है वो पड़ोसी नहीं है किसका, वायलेट और ऑरेंज का, तो वाई जो है वो पड़ोसी नहीं है वायलेट का और ऑरेंज का। तो आपने कहा भाई अगर मैं एक को देख रहा हूं तो व्हाइट तो इसका पड़ोसी हो गया नहीं हो गया, आप कहोगे सर ऑरेंज का तो नहीं दिख रहा है, तो भाई ये साइक्लिक ऑर्डर में अभी बताए थे नहीं बताए थे चारों, तो ओ जी वी डब्ल्यू, फिर से कौन आ जाएंगे, ओ जी वी और डब्ल्यू, क्लियर है बात एकदम। तो इसका मतलब है यहां से देखो तो इसका वॉयलेट भी यानी बैंगनी भी पड़ोसी है और नारंगी भी इसका क्या है, पड़ोसी है। तो भाई यहाँ तो मना कर रहा है पड़ोसी होने के लिए, तो बात ही क्या हो गई, सही हो गई। मतलब गलत तो यही है लेकिन उसने गलत को ही पूछा तो आंसर भी यही है, क्लियर है बात एकदम। बढ़ जाऊं आगे, सवाल बिल्कुल सेम था और ये यूपीएसआई में पूछे थे भाई 2021 में आपके, ठीक है। एक घन बनाने के लिए सीट को मोड़ा गया, ठीक है ना, इस सीट को अगर मोड़ के वापस में क्लोज डाइस बना लूं यानी बंद पासा बना लूं तो कैसी आकृति, यानी उसने पूछा, अच्छा आकृति नहीं पूछ रहा, 3 के अपोजिट क्या होगा, तो भाई फिर तो सीधा सीधा सवाल था, 3 के अपोजिट क्या होगा, एक साथ छोड़कर 2 होगा, क्लियर है बात एकदम। चलिए आगे, किसके अपोजिट, एंड के अपोजिट, तो भाई ये तो सारे आपस में अपोजिट है, तो एंड के अपोजिट कौन हुआ, डॉलर, तो डॉलर है तो आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। ये वाला देखो, दोनों पासे को अगर मैं खोल दूं, पासा एक ही है, ठीक है ना, देखने का अलग अलग, मतलब जैसे एक कमरा है मान लो, एक कोने से इधर से देखूं और एक कोने से इधर से देखूं तो आपको अलग अलग आकृति मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब जो आपकी दीवारें हैं वो अलग अलग मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप यहां से भी ऐसे देखो कि मैंने एट द रेट को एक बार एक कोने से देखा और दूसरी बार एक अलग कोने से देखा, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, आपने कहा दोनों में क्या है, कॉमन डॉलर है, तो डॉलर कॉमन है तो इसका मतलब है डॉलर के बाद क्या है, एट द रेट, और डॉलर के बाद क्या है, परसेंटेज, तो ये आपस में अपोजिट, ठीक है ना, और एंड हैशटैग के अपोजिट। तो इसमें चेक कर लो क्या ऐसी बात कह रहा है, तो आपने कहा एट द रेट जो है परसेंटेज के अपोजिट होना चाहिए, एट द रेट परसेंटेज के अपोजिट है कि नहीं है, बात बिल्कुल सही है। उसके बाद हैशटैग जो है एंड के अपोजिट होना चाहिए, लेकिन हैशटैग तो यहाँ पड़ोसी बता दिया, तो ये बात तो हो गई गलत, ठीक है। अगले में आते हैं, हमने कहा जो आपका एट द रेट है, यहाँ पर लिख देते हैं एट द रेट जो अपोजिट है वो परसेंटेज का है और एंड जो अपोजिट है वो आपका हैशटैग का है, ठीक है। और जो डॉलर है वो इनमें कुछ मतलब नहीं दे रखा है, लेकिन उसने हिंट के तौर पर बता रखा है, वो हो सकता है आपका जी हो, वो हो सकता क्या है भाई आपका जी हो, तो मैं जी मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना, कि वो आपका जी है, ठीक। आप बस देख लो कि कहां पर ये अपोजिट बना रहे हैं, तो एट द रेट के अपोजिट क्या है, परसेंटेज, क्या इस बात में कहा क्या, तो आपने कहा बिल्कुल। एंड के अपोजिट क्या है भाई, आपने कहा हैशटैग, तो इस बात ने कहा क्या, बिल्कुल। डॉलर के मतलब अपोजिट क्या है, जी, तो डॉलर के अपोजिट जी है क्या, तो इसने पूरी बात सही कही है, तो इसका मतलब यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो भाई आज जो मैंने डाइस के सारे क्वेश्चन आपको कराए, पेपर में इससे बाहर नहीं आने वाला, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है ना। आप बस इनको प्रैक्टिस करे जाओ कई बार, ठीक है। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है दोबारा देखो, चीजें अच्छे से समझो, ठीक, इससे बाहर नहीं जाएगा। सारे के सारे मैंने आपको डाटा बता दिया कहां पर मिलने वाले हैं, वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन बाकी आप ये है कि अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि समय नहीं है, 20 दिन का टारगेट है, तो 20 दिन में जान लगा देनी है पूरी, 56 का 56 नंबर का टारगेट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।